हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी हो जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको खूबसूरत बनाती है। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बेहद आवश्यकता है पर्सनल रीडिंग के लिए, आपको अपने विषय में कुछ जानना है, बहुत सारे प्रश्नों के आपके उत्तर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज और कॉल होगा। और जब आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा देते हैं, यानी कि पहले पे आपको करना होता है, उसके बाद आपकी रीडिंग होती है। एक निश्चित फीस है जिसके लिए आप प्लीज़ मत बोला करो कम कर लो, ज़्यादा कर लो, आपको वो फ़ीस देनी ही पड़ती है क्योंकि आपकी एनर्जी फ़ीस है। पहली बार आए हैं आप, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपकी इच्छा पर निर्भर रहता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है कि आपकी कौन सी, आज का टॉपिक ही ये है कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको खूबसूरत बनाती है। तो देखो, हर इंसान का नज़रिया अलग होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता है, नज़रिए अलग होते हैं। वही इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है और वही किसी को बहुत बुरा लगता है। तो ये आपके भी विषय में हो सकता है। तो अपनी सोच को हमेशा इतना मजबूत बनाकर चलें कि ज़रूरी तो नहीं है हम हर किसी को पसंद आएँ, और जिनको पसंद आ रहे हैं उनका नज़रिया आपके से मिलता होगा, उनकी भावनाएं आपसे मिलती हैं, उनकी फीलिंग आपसे मिलती हैं, उनकी विचारधाराएं आपसे मिलती हैं, तब आप उनकी नज़र में खूबसूरत हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं लोग आपके विचारों की खूबसूरती, क्योंकि आपके विचार जो हैं बेहद खूबसूरत हैं। देखो, शक्ल सूरत तो ईश्वर की बनाई है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। तो हर तरीके का जो इंसान है वो खूबसूरत है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी संरचना कोई ख़राब हो सकती है क्या बताएं। जब ईश्वर खुद कारीगर बन के बैठे हैं और बनाकर लोगों को भेज रहे हैं, तो बस केवल हमारे नज़रिए के दोष होता है कि हम किसी को कुरूप समझ लेते हैं, किसी को खूबसूरत समझ लेते हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई सारी ही रचनाएं खूबसूरत हैं। फिर उन जो भी रचनाएं हैं, जो शरीर है, जो फिगर बनाकर भेजा है ईश्वर ने आपको, एक मैं तो ये कहूँगी एक कठपुतली से ज़्यादा तो नहीं है। हम लोग अपनी मन मर्जी से, हम ये समझते हैं कि हम ये सारा कुछ अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन हो तो ईश्वर की ही मर्जी से सारा रहा है। क्योंकि आप देखिए, गौर करिए, कभी आपने गौर किया कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनके कर्ता धर्ता हम बन जाते हैं, लेकिन उनका परिणाम जो है, उनका जो फल है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग जीवन का ये सच समझ चुके हैं कि कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो हमें चला रही है, जिसके संरक्षण में हम आगे बढ़ रहे हैं, या हम उत्पन्न हुए हैं, आए हैं इस जीवन में तो कुछ अच्छा करने ही आए हैं, या हमें कुछ अच्छा करना ही है। देखो, अच्छे बुरे भले का भी फ़र्क नहीं होता। जब हम बहुत अध्यात्म में चले जाते हैं तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सारी चीज़ें हम ईश्वर पे सौंप देते हैं, केवल अपना कर्तव्य करते हैं। अच्छा वही है जो आपके दिल को सुकून देता है, बुरा वही है जो आपके दिल को दुख देता है, दर्द देता है, या पश्चाताप में आपको डाल देता है। तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आप अच्छा करने वाले हैं तो आपकी आदत जो है, आपकी जो नेचर है, दरअसल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और इसी नेचर, इसी के चलते आपके जो तौर तरीके हैं, जो बातचीत के तरीके, देखो आप बहुत संस्कारी मुझे दिख रहे हैं। आपको खुद नहीं लगता होगा कि आपके अंदर लोग कैसे संस्कार ढूंढ लेते हैं। कई बार लोगों ने बोला भी होगा कि कितने अच्छे संस्कार हैं। अब आपको पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं, किस वजह से आप संस्कारी दिख रहे हैं, लेकिन आपके जो तौर तरीके हैं और जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, या आपके ड्रेसिंग सेंस है, या आपके दिल में जो दुख दर्द दूसरों का आप जो समझ लेते हैं, वो आपको गजब का खूबसूरत बनाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है आपकी, यही सबसे बड़ी बात खूबसूरत आपको बनाती है कि आप लोगों के दुख समझ पाते हैं।
देखो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप लोगों के दुख समझ रहे होते हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वही लोग आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, वही आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वही लोग हंस रहे होते हैं। ऐसा भी कई बार आपके साथ हुआ है, तो आपको लगता है कि मैं ही क्यों करता रहूं या करती रहूं, या मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से सुन सकते हैं। तो आपने हमेशा से दूसरों की मदद की, लेकिन आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिनके लिए आप हमेशा अच्छा करते रहे, और वो आपकी पीठ में तलवारें घुसाते रहे और आपका पीठ पीछे मजाक बनाते रहे। लेकिन ठीक है ना, उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। आप जो कर रहे हैं अपनी समझ से आप अच्छा ही कर रहे हैं। दूसरों को सुख देना, दूसरों की सहूलियत की सोचना, दूसरों के विषय में इतना ज़्यादा सोच लेना कि कभी कभी आप खुद के विषय में भी नहीं सोच पाते कि इस चीज़ से आपको भी दुख पहुंच जाएगा। दूसरों को खुश करते करते कभी कभी आप अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, और यही बात आपकी जो है बहुत सारे लोगों की नज़रों में आपको खूबसूरत बना देती है। तो वहीं कुछ लोग आपके लिए, क्योंकि जो ज़्यादा लोग हम्बल होते हैं, यानी कि जो दूसरों को अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के बारे में सोचना, सबको लेकर चलना, परिवार के विषय में सोचना, अपने जो भी है अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लव लाइफ में भी आपने अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर की इच्छाओं को महत्व दिया है। 100% आप ऐसे रहें कि बस जो इनको अच्छा लगे वही मैं करूँगा या करूँगी। जो एक गाना भी है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो बस इसी सिद्धांत पे आप चले। आपने बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आज भी आप ये चाहते हैं आपके पर्सन या पर्सनी खुश रहें। आपके अंदर बदले की भावनाएं नहीं है, किसी के प्रति बुराई ही नहीं रहती। हालांकि गुस्सा बहुत आता है, उस टाइम आपको लगता है कि आप दूरी बना लेंगे, ऐसे लोगों से बिल्कुल संपर्क में नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के बारे में आप सोच रहे होते हैं, उन्हीं को सुख देने की कोशिश करते हैं जिनके जो आपके लिए हमेशा कठिनाइयाँ खड़ी करते हैं। तो ये जो आपका प्यार प्यार भरा नज़रिया है, जो लोगों को प्यार देने का तौर तरीका है, जिस तरीके से आप ऐसी फ़िक्र कर जाते हैं दूसरों की, अपने बारे में भी वहाँ ना सोच के दूसरों के दुख दर्द को जब आप समझने लगते हैं, तो देखो आप तो गॉड की नज़र में भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ कार्ड आया है टेम्परेंस, जो बता देता है एक आशीर्वाद, एक पंखों में छिपाने के लिए खड़ी हुई एंजल आपके सामने खड़ी हैं, और वो आपको वही प्यार जता देना चाहती हैं जो लोगों से आप प्यार करते हैं। और वो बता देना चाहती हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम दुनिया की नज़र में चाहे जो हो, मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत हो। तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, जब एंजल खुद जो आपको मिली है जन्म से, और वही आपको समेट लेना चाहती हैं। उनकी नज़र में आप खूबसूरत हो गए, डिवाइन की नज़र में आप खूबसूरत हो गए, तो ये आपको फिर वहाँ दूसरे की नज़र में आप क्या हैं वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो लोग आपको हर बात के लिए खूबसूरत समझते हैं, आपकी शक्ल सूरत से लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर, आपकी बातचीत के तौर तरीके और आपके दिल की जो खूबसूरती है उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आपकी दिल की खूबसूरती आपको बना रही है सबसे ज़्यादा खूबसूरत, तो आपको इसी प्रकार से खूबसूरत बन के रहना है। तो एंजल आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर दिखती है, जो भी दुख हैं, दर्द हैं, कभी कभी लोग कह देते हैं कि इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी आपकी जो लव लाइफ रही या आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहा, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा। थर्ड पार्टी भी रही है आपके रिलेशन में, मैं देख पा रही हूँ। ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, थर्ड पार्टी रही है। आपके हस्बैंड या वाइफ आपको उतना उस तरीके से नहीं समझ पाए जिस तरीके से आप उनको चाहते थे, या आपने अपना पूरा जीवन न्योछावर किया, आपकी वो खूबसूरती वो देखने में नाकामयाब रहे। लेकिन कहीं न कहीं आज दिन उनको वो खूबसूरती आपकी नज़र आ रही है, और सोच रहे हैं आपने कितने संघर्ष किए हैं उनके लिए। तो बहुत कष्ट उठाए हैं आपने उनके लिए, तो ये खूबसूरती आपकी उनको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रही है। किस तरीके से आपने अपना सब कुछ दाँव पे लगाकर उनको खुशियाँ प्रदान की हैं, तो ये समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और नहीं जिनके पार्टनर समझ रहे हैं, जल्द ही उनको ये बात समझ में आने वाली है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते
करते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग पे आके कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, आपसे रेजोनेट होती है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो आपको रहना है हमेशा खुश, अपने दिल की खूबसूरती को बरकरार रखना है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आपकी अपनी है, अपने प्रति। तो अपने प्रति प्राथमिकता जताएं, खुश रहें। खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का टाइम से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि परेशानियों से बाहर आएँ, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आएँ, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो ईश्वर जब आपके साथ हैं तो आपको घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वाक़ई बहुत खूबसूरत हैं। मेरे कार्ड बता देते हैं कि आपकी जो खूबसूरती है वाक़ई काबिले तारीफ़ है। तो खुश रहना है आपको, आगे बढ़ना है, सोचना है मैं एक प्योर सोल हूँ, मजबूत सोल हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।